जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होने वाले हो, क्योंकि जो खबर लेकर आए हो उस खबर के बाद तो मैं खुद इतना खुश हूँ और आपको भी खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। बहुत अच्छी न्यूज़ है और इस खबर को आप अपने घर पर भी बताना, पड़ोस में भी बताना। बहुत अच्छी सी खबर है और इस खबर का इंतजार भी बहुत दिनों से था। और साथ ही साथ खबर आने के साथ साथ पहले जो कि पद थे, जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा वैकेंसी भी आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो 84,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि अगर इतनी वैकेंसी निकलती हैं तो आप समझिए कि अगर आपने तैयारी करी आज से ही तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। हाँ, पर मुद्दा क्या है, तैयारी आज से ही होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है, सबसे बड़ी दिक्कत करता है कि जब तैयारी करने लगता है, जब फॉर्म निकलते हैं, वैसे फॉर्म की डेट भी बहुत नजदीक है, बट बच्चा कब तैयारी करता है, या तो फॉर्म निकलते हैं या फिर ये पता लगता है पेपर आने वाला है, वही वो मारा जाता है। क्योंकि देखिए, आप आज का कंपटीशन अलग हो चुका है। वो टाइम नहीं रहा कि आप एकदम एक महीने पहले ही तैयारी करके, कोई आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि एक दिन में पढ़ाई करके पास हो जाएंगे। कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो चीजें आज से ही तैयारी करो, पर इतना भी टफ नहीं है। अगर आप आज से पढ़ाई करोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर मानोगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो कि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो उससे चीजें आसान भी हो गई। परंतु आसान आपको बनानी है आज से ही अगर पढ़ोगे तो। साथ ही साथ अभी अभी बात करेंगे भाई फॉर्म कब से निकल रहे हैं, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है भैया, जिस चीज की हम तैयारी करने वाले उसका सिलेबस क्या है। फिर साथ साथ में गुरुजी मेरी एज है कि नहीं इतनी, तो एज पे, और साथ ही साथ फिजिकल की किस तरह का फिजिकल आता है कि भाई आपको पता होना चाहिए ना किस तरह का फिजिकल है, कि उसके हिसाब से चीजों को लेकर चले। तो सबसे पहले देखिए नोटिस आया था, पहले ये आया था, फिर उसके बाद बताते हैं फॉर्म कब से आने वाले हैं। यह है कि एसएससी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 खुशखबरी, सीएपीएफ में होगी 84,000 पदों पर भर्ती, जाने सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ में कितनी कितनी वैकेंसी। देखिए, जब एसएससी जीडी का फॉर्म आता है तो उसमें आप सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में अलग अलग जगहों पे लग जाते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में वर्तमान में 84405 यानी 84,000 के करीब पद खाली पड़े हैं। इन पदों को दिसंबर 2023 तक भरा जाएगा। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी, यानी इससे पहले पहले वैकेंसी क्लियर। यानी अगर आप देखोगे तो किसी वैकेंसी को, इसको क्लियर होने में आपको मतलब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म तो इसी साल निकल जाएंगे। उसके बाद आपके एक टाइम पीरियड दिया जाएगा एग्जाम से पहले कि भाई तैयारी कर लो, एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, सब कुछ में एक साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि आज और अच्छा मैं आगे जा रहा था कि क्या सिलेबस रहेगा, बट उससे पहले चलो ये थंबनेल लगा भी लिया था कि जिससे आपको याद रहे समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस की बेहतरीन सी क्लास ला रहा हूं। वैसे ग्रुप डी लिखा है, बट ये सभी के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस संडे रात 9 बजे ला रहा हूं, इस संडे रात 9 बजे। तो इस संडे रात 9 बजे कोई भी बच्चा मिलना ना भूले, बहुत बेहतरीन सी ये क्लास रहने वाली है, ठीक है। चैनल पर जाके वहां पे जाओगे ना तो नोटिफाई मी का ऑप्शन होगा इस वाले इवेंट पर, जो अभी ये टाइम डिस्टेंस वाली है, तो नोटिफाई मी कर लेना। आ जाते हैं सबसे पहले कि मेरे भाई कब इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। देखिए, वो जरूरी चीज है कि भाई फॉर्म कब निकलेंगे, परंतु मुद्दा ये नहीं है फॉर्म कब निकल रहा है, मुद्दा ये है कि तैयारी आपने कब से करी है। सिलेक्शन के लिए आपने तैयारी कब से करी है, वो बहुत जरूरी होता है। फॉर्म तो देखिए निकलेंगे और उसके बाद तैयारी तो और भी करेंगे, बट आपने उनसे क्या अलग करा, वो बहुत मैटर करता है। तो देखिए, फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट है 10 दिसंबर 2022 और सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है 19 जनवरी 2023, यानी 10 दिसंबर से 2023 तक आपके क्या है फॉर्म भरे जाएंगे। कहीं ना कहीं एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसके बाद आगे यही ऑनलाइन फी है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में बता दिया है कि एग्जाम आपका मार्च से अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर कुछ दिनों बाद फिजिकल वगैरह होगा। इसमें टाइम लगते यानी एंड बता दिया है कि भाई दिसंबर से पहले पहले चीज़ें हो जानी चाहिए, परंतु जिस तरह से चीज़ें लेकर चलेंगे तो जल्दी भी हो जाएंगी, ठीक है। हमारा तो मकसद है सबसे पहले एग्जाम पास करना, जो मार्च और अप्रैल में होने वाला है, और ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल होता है, फिर उसके बाद होता है मेडिकल। अब फिजिकल कैसा होता है, फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। लीजिए, सबसे पहले एक बार सिलेबस से पहले फिजिकल देख लेते हैं, फिर सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। या फिर पहले सिलेबस ही देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पेपर पास होगा तभी तो जाके फिजिकल मार पाओगे। तो सिलेबस देखिए, यह है बहुत आसान सा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी सिंपल, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं आसान शब्दों में, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन जीएस के, सभी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। आपको टोटल 90 मिनट यहाँ पर मिल रहे होते हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक आपको चूज करना होता है। तो 90% बच्चा हिंदी ही
चूज़ करता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, वो इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और वो भी 25 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर आप देखोगे यार, देखो मैथ्स की मैं बात करूँ तो मेरे से संडे टू संडे रात 9 बजे जुड़े रहो, आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप नहीं हिला पाओगे, आराम से हिला दोगे, यानी हर क्वेश्चन आप कर लोगे। इसी तरह से रीजनिंग का टॉप तक के सभी चीज़ें ऐसी, ऐसे टीचर मिलेंगे आपको टॉप के ही, यानी कुछ भी आप हमारे किसी टीचर से पढ़ लो, टॉप तक पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। साथ में अब आते हैं, आपका पास हो गया एग्जाम गारंटी, अगर आप यहाँ पर हो और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तभी आपके पास वीडियोस का लिंक आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से पढ़ाई करी तो सब आपका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आप जो पिछले वाले जो बच्चे लगे हुए हैं आप अगर उनको देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो जॉब कर रहे हैं और जो ये कहेंगे कि अगर राहुल देसवाल सर से पढ़े हो तो पक्का सिलेक्शन है। और ऐसा नहीं है एक दो, हर बच्चा कहीं ना कहीं वो मुझसे कभी ना कभी पढ़ा है, यानी कि बहुत सारे बच्चा टच में है, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मेरे भाई कहाँ पर, एसएससी जीडी कांस्टेबल पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, द पीटी विल बी फॉलोड बाय द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विच विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग हाइट, चेस्ट साइज, विजन, कि भाई आपकी देखने की दृष्टि देखते हैं कैसी है, चेस्ट की साइज देखेंगे, हाइट देखेंगे, इस तरह से ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग दिस स्टेज विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल पास करोगे तो मेडिकल के लिए भी बुलाएंगे, ठीक है। द डिटेल हैव बीन डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। अब ये डिटेल जो है कि कितनी हाइट वगैरह चाहिए, तो देखिए अगर जनरल, एससी और ओबीसी तीनों की बात करते हैं तो मेल की 170 चाहिए, फीमेल की चाहिए 157। फीमेल पता है लड़कियां और मेल यानी जो लड़के होते हैं पुरुष वगैरह, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब जो एसटी होती है ना, शेड्यूल ट्राइब, उनकी मेरे भाई मेल की चाहिए 162.5 और फीमेल की चाहिए 150। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी क्या है, इनकी मेल की 160 है और कम हो गई, और यहाँ फीमेल की कितने 147.5। इसके अलावा कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनके लिए मेल की 162.5, फीमेल के लिए 152.5। ऐसे कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनका क्या है, मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155। यानी जैसे जैसे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाइट वाले लोग नहीं मिलते। अब जब देखिए वहां पे नॉर्मली हाइट एक मतलब इतनी एवरेज हाइट जो होती है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके हिसाब से वो हाइट की वो कम कर देते हैं वहाँ पर। आप देखोगे हरियाणा हो गया या इधर यूपी की तरफ हो गया, हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, तो अब वहाँ पर ये नहीं कह सकते ना कि भाई इतनी हाइट है, एवरेज देखी जाती है, एवरेज औसतन लोगों की हाइट कितनी होती है उसके हिसाब से एक हाइट वहाँ पर दे देते हैं, भाई इतनी हाइट वालों को ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपके दिमाग में बस ये आएगा कि गुरुजी तैयारी कैसे करें। तो भाई एक ये बैच आ रखा है मेरा, ठीक है, मात्र 1599 में आज ही इसमें जुड़ जाइए, ठीक है। सफलता बैच है, सफलता बैच 2.0, इस बैच से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे पिछली बार। चुपचाप आज ही यहाँ पर एडमिशन लीजिए, क्योंकि आज जुड़ोगे तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। कभी भी आप ये सोचो कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा तो आप गलत जा रहे हो। मैं कहूँ कि मैं आपको एक दिन में पास करा दूँ तो ये हो भी नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। चीज़ों को आज से ही आपको करना होगा और औरों से बेहतर बनना होगा, और चुपचाप किसी को ज़्यादा बताए बगैर अपना कोर्स लो, चुपचाप पढ़ते रहो, दूसरों से बेहतर बनते 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 जाओ। जब बेहतर बन जाओगे तब बताओ ये भैया हमने तो तैयारी पहले से कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो दूसरों से आगे निकलने के लिए दूसरों से ज्यादा करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चुपचाप ज्यादा इधर उधर हल्ला ना मचाए बिना पढ़ाई पर फोकस करो। इस बैच में जुड़ जाइए, इससे कम फीस वाले भी बैच हैं, आप जाके अगर ऐप पर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टॉप तक ऐप है हमारी, टॉप तक TOP TAK, ठीक है। और साथ ही साथ हर संडे रात 9 बजे मैं आपको फ्री क्लासेस लेकर आता हूँ टॉप तक यूट्यूब पर, हर संडे रात 9 बजे। जैसा ये 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस, जैसा समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, लेकर आऊँगा इस संडे रात 9 बजे, यानी आने वाले 2-3 दिन बाद। तो कोई भी जुड़ना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं संडे रात 9 बजे, और बाय, टेक केयर।